आज स्वामी जी की भ्रमंती देवभूमि उत्तराखंड में अल्मोड़ा से कुल 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवीधुरा से कुछ किलोमीटर आगे गागरचूला धाम में थी। गागरचूला धाम देवीधुरा की पहाड़ियों के पीछे ऊंची चोटी पर स्थित एक बहुत खूबसूरत आश्रम है। यहाँ पर जाने के लिए मुख्य रास्ते से 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसमें कुल 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। वैसे यह चढ़ाई तो स्वामी जी की 70 वर्ष की आयु के हिसाब से बहुत ही कठिन थी, परंतु निसर्ग व पर्यावरण की सुंदरता और उस अनामिक अद्वैत शक्ति के स्मरण मात्र से ही स्वामी जी ने यह चढ़ाई 1.5 घंटे में पूर्ण कर ली। गागरचूला की यह पहाड़ी महान तपस्वी श्री गर्गाचार्य की तपस्थली के रूप में जानी जाती है और उन्हीं के नाम से इस जगह को गागरचूला यह नाम पड़ा। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि कहा नहीं जाता। पुराणों में तो इस भूमि को पुण्य भूमि कहा गया है। यहाँ पर तो कण कण में देवताओं का वास है। व यदि यह अनुभव करना हो तो उत्तराखंड में आना आवश्यक है। यहाँ से हिमालय के संपूर्ण रेंज व उनकी छटा बहुत ही अलौकिक दर्शन देती है। स्वामी जी के आश्रम पहुंचने से पहले ही शायद यहाँ के महंत स्वामी जी के स्वागत के लिए पहले ही बाहर खड़े थे। जहाँ से ट्रैकिंग की शुरुआत होती है, उस जगह से लेकर यहाँ तक कोई विचार भी नहीं कर सकता कि इस पहाड़ी पर इतना खूबसूरत आश्रम बसा हुआ है। स्वामी जी जैसे ही आश्रम में पहुंचे, वहां पे उन्होंने सबसे पहले सभी मंदिरों के दर्शन किए। मंदिर का परिसर बेहद खूबसूरत व बड़ा था। यह जगह ध्यान व अनुष्ठान करने के लिए एकदम उत्तम स्थान थी। आश्रम के बीचों बीच एक यज्ञ कुंड है, जिस पर अखंड धूनी प्रज्वलित रहती है। यहाँ के महंत जी का कहना है कि यह धूनी 24 घंटे स्वयमेव प्रज्वलित रहती है। इस पवित्र धूनी का भस्म लगाकर स्वामी जी आश्रम के मुख्य मंदिर में पहुंचे, जिसका नाम है गर्गेश्वर महादेव मंदिर। कि कौन सी जगह शुद्ध है, कौन सी जगह तप के लिए अच्छी है, ये सहदेव को बहुत मालूम है। आपके महाराष्ट्र में सहदेव भाडड़ी करके एक गाना गाते हैं लोग, उसमें ये सब फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान दिया है। तत्त्वम असि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमेव ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ये 4 वेदों के ब्रह्म वाक्य है। इस वाक्य का इसमें पुनरुद्भव सहदेव ने किया और नकुल ने, पूरा नकुल को सब प्राणी मात्राओं की ज्ञान था। घोड़ा कैसा चलता है, अशोक का क्या चाल है, कितने घंटे में कितना चलता है, अशोक की खोड़ी कितनी, खोड़ी यानी दोष 72, एक अश्व में 72 दोष है। उस 72 दोष से वो आदमी को नरक में पहुंचाता है और एक गुण ऐसा है कि उसको स्वर्ग में भी ले जाता है। ये अश्व उसको बोलते हैं पूर्ण पुरुष। अर्जुन पूर्ण पुरुष था, अश्व पूर्ण पुरुष था। ऐसे 4 पुरुष थे जो समुद्र के 14 रत्न से निकले। तो ये जो बात सब नकुल और सहदेव को मालूम थी। भीम को इतना ही मालूम था, यहाँ की शिला यहाँ उठाओ, यहाँ से वहाँ लेके जाओ। वो तो हनुमान जी का अवतार था, वो सब इनको सहाय करता था। धर्म सब गांव के लोगों को इकट्ठा कर धर्म सिखाता था कि निरपेक्ष भूमि तत्व अहम। जब आप कोई भी अपेक्षा न करके, कोई भी उसमें से एक्सेप्टेड न करके, आप कोई भी स्वार्थ ना रखे, निस्वार्थ से काम करो, आपको भगवान पा जाएगा। ये कहने वाला धर्म था। और अर्जुन जहाँ पानी नहीं है वहाँ धनुष लगाकर पानी निकालता था, इतने ऊपर भी। इसके पीछे एक तालाब था पहले, वो अभी सूख गया है। ये कलयुग है, ये पाप के वास्ते ही सूख गए। वो लोगों ने उसमें से बर्तन सब भगा दी थी, इन्होंने सब रखा था। गर्भविष्णु में जितने वस्तु रखी थी ये सब उसने, वो तो कलयुग का महिमा, दूसरा किसका दोष नहीं है। अभी दूसरा तो ये जो प्रतिमा है इसमें देखो, ये शेषशाही सोए हुए हैं।
बहुत बड़ी विष्णु प्रतिमा। भगवान आप बहुत अच्छी तरह से उसकी फोटोग्राफी। शेषशाही भगवान है, बीच में नाभि से ब्रह्मा आ गए हैं। हाँ, पाँव में ऐसी हाँ विद्या बोल रहे उसको, हम उसका अविद्या नहीं बोलते, हम विद्या बोलते हैं। आपके संसार लोग में अविद्या है, आप माया से पूर्ण जड़ित है, इसलिए पूछ रहे बार बार चिंता कारण हो जित, इसका पूरा दिल उसमें लगा है, उसको पड़ी ही नहीं कि अंदर भगवान कौन बैठा है। ये माया संसार में ऐसे ही चलेगी। ये बम्बू पर गई ना लाश में तो भी उन सोचेगी मेरे कान में जो है ना मेरे लड़के को देना, ऐसे ही रहेगा। तो ये अविद्या बोलते हैं और ये विद्या है। विद्या यानी लक्ष्मी नाम है। वो जो बैठे है समंदर के ऊपर, ये शेषशाही समुद्र के बैठे है। शेषनाग, कल हमने उपनिषद में सुना आपने कि शेषनाग क्या है, शेष नारायण क्या है। ये इनकी अलग अलग तपस्या होकर ये इन्होंने पा लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये नहीं थे अभी नहीं है, ये सब है, हम में है, हम ही उसको ब्रह्म नहीं कहते हैं। हमारी जो आत्मा है ये ब्रह्म है, और हमारे आत्मा को जो कुछ देता है वो पर ब्रह्म है। समझिए, हम जो कर्म करते हैं तो ये अपना बुद्धि का कर्म करते हैं, बुद्धि हमारी भ्रष्ट होती है कलयुग में, लेकिन कर्म का जो सत है वो ये बैठा है, वो सत कर्म करवाता है। अब मैं जो आ गया आपके साथ, आप आ गए तो आपको मैंने सत्कर्म पर मार्ग पे लाया, चलो ऊपर। यहाँ तो संसार नहीं है, माया से वेष्टित नहीं आप, अभी माया निकल गई, ऊपर आते थे बोल गई मैं अभी कभी जाऊँ मालूम नहीं। यानी सब अंदर का जो है, जो भाव है, शास्त्र मीमांसा का जो षड्रूप है पूरा निकल गया है, इसके मन में कुछ रहा ही नहीं। वो सिर्फ बोली अभी कब आएगा मंदिर, इसको बोल रही अभी आएगा क्या, ये बोला 10 कदम है, 10 कदम है। जब उन्होंने वो कमान देखी तब तो उसको मिल गया, चलो। तो ये जो बात है ये सब विद्या अविद्या और शेष नारायण जी के है। ये हमारे गणेश जी बैठे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि, आपके महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, हम उसको बोलते हैं गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा मुड़ा, वो तो ऐसा। हम ओम नमो आद्या वेद प्रतिपाद्या, आपके महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर है ना, ये यही कहते हैं इसका गंगान। और ये जो बैठे हैं ये हमारे गिरनार पर तीनों लोगों के महादेवता, देवाधिदेव महादेव, शिवोहम 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 शिवोहम, इनका नवारण मंत्र बहुत बढ़िया है। और उन्होंने देखो अपने उरु पर पार्वती को लेकर बैठे हैं, और उन्होंने गिरनार पर शिव गीता शिव संहिता इस भार्या को सुनाई। तब मच्छिंद्रनाथ मच्छी में जाकर, अपने विष्णु जी मच्छी में जाकर बैठे थे, गिरनार पानी में था और इनको लगी नींद। वो जो विष्णु बैठा था शिव को गुरु करने के लिए मच्छी में, तो मच्छी में से हाँ हाँ कहने लगा। शिव पर वो बोले पार्वती तो सो गई, ये हाँ हाँ कहाँ से आ रहा है, देखते तो मच्छी है। वो पूछ रहे भाई मच्छी के अंदर कौन है, बाहर आ जाओ, नहीं तो देखो भाई मैं तो विष्णु जाके मुझे आप शिष्य करो, आप चला करो मुझे, आप मेरे गुरु हैं। ठीक है बोले, त्रिशूल हाथ से लिया, मच्छिंद्रनाथ साक्षात मच्छिंद्रनाथ हो गए, नाथ संप्रदाय शुरू होगा। अखाड़ा वहाँ से शुरू हो गया, अघोरी वहाँ से शुरू हो गया। वो तुम्हारी क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में उसको, कौन सी विद्या, नवनाथ की शाबरी विद्या, वो यहाँ से शुरू हो गया। यहाँ के महंत जी ने स्वयं अपने हाथों से चाय बनाकर स्वामी जी को दी और यह विनंती भी की कि कृपया आप एक दिन यहीं पर रुकिए। वह उनकी विनंती को स्वीकार कर स्वामी जी ने यह दिन व रात यही गुजारने का निश्चय किया। स्वये श्री सिद्ध मुनि सांगती, स्वये श्री सिद्ध मुनि सांगती, नरहरि सद्गुरुंची कीर्ती, नरहरि सद्गुरुंची कीर्ती। जयाना गुरुसेवेचा कुंभ गवसला हा ज्ञानाचा,
याना गुरुसेवेचा कुंभ गवसला ज्ञानाचा।